हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं दी माइटी वॉल्क्रीज के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, कर्निला जो कि को क्वीन है हेल की, उसने फेनरिस के बच्चे के साथ डील की जिसको कि काफी समय से बांध के रखा हुआ था। बट उसका मकसद क्या था इसका किसी को नहीं पता। जो शेप बदलने वाला वुल्फ मोर है उसके पहले ही काफी दुश्मन बन चुके हैं। लोकी चाहता है कि उसको दोबारा से बंद किया जाए, नहीं तो गोड्स का एंड हो जाएगा। जेन इसके बारे में श्योर नहीं है, बट तभी ये बेतुका हो जाता है क्योंकि क्रेवन द हंटर आ चुका है उस वुल्फ को पकड़ने के लिए। ये है अभी का टाइम क्रेडल ऑफ लाइफ हेल में। तो कर्निला जब कहती है कि ये तो कल बच्चे ही थे, तो ये कोई अपमान नहीं है, ये तो सच है। ये छोटे गोड्स काफी जल्दी बड़े हो रहे हैं। कभी कभी वो अपनी खूबियां दिखाते हैं, कभी कभी तो वो आम होती हैं, तो कभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। बट अभी उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसको बस यही होप है कि वो अच्छे गॉड्स बनेंगे या बेहतर गॉड्स। तो वो बच्चों के साथ खेलती है, तो वो बच्ची उसको एक बटरफ्लाई बना के दिखाती है। वो कहती है अच्छा तुमने एक बटरफ्लाई बनाई है, और तभी वो गायब कर देती है। तो वो कहती है तुम काफी चालाक हो। तभी वहाँ पे आता है लोकी। वो उसको कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुमने बच्चों को जन्म दिया है। तो वो कहती है नहीं, ये मैन के गॉड बनेंगे, इसीलिए ये मैन के बच्चे हैं। तो लोकी कहता है बट कैसे। तो वो कहती है तुम अपने काम से काम रखो, तुम यहाँ पे वो सौदा करने आए हो ना जो हमने किया था। तो लोकी कहता है हाँ हाँ वही। अभी वो गाय उसका मुंह चाटती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो लोकी हंसते हुए कहता है तुम गॉड्स बना रही हो, तुम बना रही हो पैंथियन। तो वो कहती है हेला वापस आ चुकी है, तुमने कसम खाई थी लोकी, ग्लाइपनिर और वाटर ऑफ फेट के बदले में तुम मुझे वॉल्क्री का बाल लेके दोगे। क्या तुम वो ले आए। तो हमें बताया जाता है लोकी कर्निला को ज्यादा नहीं जानता, नहीं तो उसको उसकी आवाज में डर और चिंता का पता लग जाता। और वो भी लोकी को ज्यादा नहीं जानती कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो उस मौके को छीन लेगा। तो लोकी कहता है ये रहा जेन फोस्टर का बाल, जैसा कि हमें बात हुई थी। क्या तुम्हें लगता है हेला तुम्हारी इस नई फैमिली के बारे में मानेगी। तो वो कहती है मुझे पता नहीं है, बट किसी भी केस में इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें बताया जाता है ये उनके बीच में बात नहीं हुई, बट दोनों को ही पता है कि इसका क्या मतलब है। इन छोटे गॉड्स को चाहिए वॉल्क्री, और लोकी ने वो उसको ला के दे दिया है। यहाँ हम पहुँचते हैं न्यूयॉर्क में। तो यहाँ क्रेवन ने उस वुल्फ को बेड़ियों में जकड़ लिया है। अभी वहाँ आती है जेन। वो कहती है स्टैंड डाउन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो जेन पे गोली चला देता है। वो कहता है क्रेवन को पकड़ने वाला अभी तक एक ही शिकारी हुआ है, और वो है क्रेवन, और वो तुम तो नहीं हो लेडी। तो जेन कहती है तुम जैसे लोगों के लिए हेल में स्पेशल जगह है जहाँ पर जंगली टाइगर तुम्हारे जैसी नंगी आत्माओं का शिकार करते हैं। मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी। तभी उसके पीछे वो वुल्फ खड़ा हो जाता है, वो दहाड़ता है। तो जेन को पता है कि जो मजा था थोड़े टाइम पहले वो जा चुका है, उसकी जगह पे आ चुका है कड़वापन और गुस्सा। और अगर ये वुल्फ यहाँ रहा तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। वो उस वुल्फ को कहती है भागो यहाँ से। जेन कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम में अच्छाई है, तो अभी मेरी बात सुनो, मैं उससे निपट लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तभी जेन का घोड़ा भी वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है ध्यान से। तो जेन कहती है चलो उड़ते हैं। तभी क्रेवन उस पे गोलियां चला देता है। वो कहती है जितनी बड़ी बुलेट्स उतना छोटा आदमी। वो उससे पूछती है तुम्हें किसने भेजा है। तो वो कहता है शानदार। जेन कहती है वो तो मैं हूँ, मैंने जो पूछा है वो बताओ। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे घोड़े की बात की थी। तो वो मिस्टर हॉर्स को निशाने पे ले लेता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं परडीटा में। यहाँ पे रूना वॉल्क्री को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो वो ओरेकल से कहती है क्या तुम ज्ञान की बातें कहना चाहोगे। तो वो कहता है सबसे बुरी होती है मौत, और मौत का एक दिन होता है। तो वो कहती है बहुत मदद की बात की तुमने। तो हमें बताया जाता है सदियों पहले यहाँ के किंग ने ओरेकल को बुलाया था उससे सलाह लेने के लिए। उस टाइम उसका युद्ध चल रहा था पड़ोसी राज्य के साथ, और उसको घेर लिया गया था। उसने ओरेकल को बताया मैंने एक महान बॉम्ब को बनाया है, ऐसा कि किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये एक दयालु बम है, जब मेरे दुश्मन इसका गुस्सा देखेंगे तो वो अपने हथियारों को ढाल देंगे और हमारे पास फाइनली शांति होगी। मुझे बस इसको एक बार यूज करना है। तो बताओ मुझे ओरेकल, मैं किसको तबाह करूं। और ओरेकल ने वैसा ही जवाब दिया जैसा उसने पहले काफी बार दिया है कि ये तो गलत सवाल है। तो वो किंग नाराज होते हुए कहता है सही सवाल क्या है तुम ही बताओ। तो वो कहता है सवाल तो ये होना चाहिए कि ये बनाया ही क्यों गया। तो वो किंग ने चिल्लाते हुए कहा तुम गलत हो ओरेकल, इससे हमारी जीत होगी, पहले की तरह तुमने पॉइंट को मिस किया है। तो ओरेकल कहता है रूना से कि सीधे जाओ। तो वो कहती है तुम्हारी तीसरी आंख सही तो है ना, हमारे ऊपर उनका लड़ाई वाला जहाज है। तो वो कहता है सेक्टर 4 के एक रिएक्टर में धमाका हुआ है, अगर हम
ऐसे ही चले तो हम उससे टकरा जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो वो कहती है ठीक है, संभल के बैठ जाओ। तो वो सही होता है, वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो वो कहती है कवासीर अभी कहाँ पे? तो वो कहता है वेनाहाइम में। तो रूना कहती है तुम पागल हो क्या, वो हमें सबसे पहले वहाँ ढूंढेंगे। तो वो कहता है उनके लिए तो मैं ओरेकल हूँ परडीटा का, उन्हें वहाँ का नहीं पता। जिन लोगों ने मुझे वेनाहाइम से कैप्चर किया था वो तो कब के खत्म हो चुके हैं, तो किसी को मेरे ओरिजिन के बारे में नहीं पता, मुझे मेरे घर जाना है। तो वो कहती है 1 मिनट बस। तो उसके सामने एक शिप आती है, वो उसको उड़ा देती है। तो कवासीर उसको कहता है मैं सही से यहाँ से नहीं देख पा रहा, बट कुछ तो हो रहा है, कोई धमका रहा है सभी रियासतों को। तो यहाँ लोकी कर्नीला से कहता है तुमने फेट थ्रेड से वॉल्क्री के बालों को बांधा है क्या? तो वो कहती है ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वॉल्क्री को जोड़ रही हूँ इन बच्चों के भाग्य से, इनके जीवन का रास्ता उससे मिल जाएगा, वो बाउंड हो जाएगी इनकी रक्षा करने के लिए। तो लोकी कहता है जेन लकी है, ये बच्चे प्यारे हैं। वो उनको जादू दिखाता है, वो कहता है तुम्हें ये पसंद आया? एक को पसंद आता है, एक कहती है कि मुझे पसंद नहीं आया। तो उनमें से एक कहती है मुझे ट्राई करने दो। तो वो अपनी पावर का यूज करती है जो लोकी को लगती है और वो काफी दूर जाके गिर जाता है। वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है इन बच्चों को प्रोटेक्शन की नीड है? तो वो कहती है हाँ, इनको वॉल्क्री चाहिए, इनको चाहिए जेन फोस्टर। तो यहाँ जेन उससे लड़ रही होती है, वो कहती है कोई भी मेरे घोड़े को धमकी नहीं दे सकता। तो यहाँ कर्नीला उसके बालों से कुछ करती है, वो कहती है ये हो गया, अभी मैं सांस ले सकती हूँ। तो लोकी कहता है ये उसको फील होगा। तो वो कहती है कुछ सेकंड के लिए। अभी हम देखते हैं कि जेन को कुछ होता है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो कर्नीला बताती है मैंने उसका भाग्य बदल दिया है, इसके साथ ही गॉड्स का भी भाग्य बदल जाएगा। तो जेन का घोड़ा उसके पास जाता है, वो कहता है तुम्हें चोट लगी है क्या? वो कहती है पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट मुझे कुछ दिखाई दिया, वहाँ बच्चे थे और शायद बटरफ्लाइज भी, मैं शायद थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो गई थी। तो उसका घोड़ा बताता है कि वो लॉयन लैड भी वहाँ से भाग गया, वहाँ से मौका देखते हुए। तो जेन कहती है वो वुल्फ कहाँ पे है? तो वो बताता है कि वो किसी और साइड को चला गया। जेन कहती है मुझे लगता है ये ठीक हुआ। तो घोड़ा पूछता है तुम्हें उस वुल्फ की चिंता क्यों है? तो जेन कहती है मुझे ये जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये गोलियां किसकी बनी है, मैं इसको फील कर पा रही हूँ और इसके साथ ही मेरे पास और ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो जेन कहती है मुझे चिंता है, किसी में इतनी शक्ति और गुस्सा कैसे हो सकता है, उसके साथ ही बहुत ज्यादा पेन भी, बट उस गुस्से के पीछे छुपा है भोलापन और जीने की भूख, वो लाइफ जो उन्हें काफी टाइम तक जीने नहीं दी गई। हम देखते हैं कि वो भेड़िया चेंज होता है, उसको जो बुलेट लगी होती है वो उसको निकालता है और वहीं बैठ जाता है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं वानाहाइम में। रूना उसको कहती है क्या तुम श्योर हो ये सेफ है? तो वो कहता है हाँ, ये कोई मैजिक का ब्रिज नहीं है, ये स्टोन से बना है, इसने बस मैजिक का भेस बदला हुआ है। तो वो उस पे चलने लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में चल रहा है। तो वो कहती है यहाँ पे कितने ही भूचाल आए होंगे, लाइटनिंग होगी या तूफान भी आए होंगे, क्या पता ये ना बचाओ। तो वो कहता है देखो ये काफी सेफ है, बस तुम हवा से बच के रहना, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो वो कहती है तुम ऑल्टा को थैंक्स कहो, ये उसकी लास्ट विश थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं, तुम यहाँ करने क्या वाले हो? वो कहता है तुम्हें पता है जिस आदमी ने इस ब्रिज को बनाया था उसने इस विलेज को कभी नहीं छोड़ा, उसे लगता था कि तारे उसके पूर्वज हैं और सन किसी देवी के गले में लटका हुआ नेकलेस है। उसे पत्तों को छू के पता लग जाता था कि फिश कब बाइट करने वाली है और वो हवा से सूंघ लेता था कि कब बारिश होगी। तुम्हें पता है मैं उनको क्या सिखा सकता था? तो वो कहती है क्या? तो कवासीर कहता है कुछ नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो नॉलेज बांटने के लिए पैदा हुआ था, या टीच करने के लिए या एडवाइस देने के लिए, बट किसी भी रियासत को अभी ये नहीं चाहिए। अभी वो एज आ चुकी है जब सच्चाई को नहीं माना जाता और बुद्धिमानी पे सवाल उठाए जाते हैं, बट मेरे पास यही सब है देने को। मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड में मेरी क्या जगह है, सो मैं सोचूंगा और रेस्ट करूंगा। मुझे ये बताओ तुम क्या करने वाली हो? तो वो कहती है मैं इस घर की छत को फिक्स कर सकती हूँ यहाँ पे रह के। तो वो कहता है सच में बताओ? तो वो कहती है नहीं सच में, ये टूटने वाली है। तो वो कहता है तुम्हें कहीं और होना चाहिए, तुम्हारी जरूरत है रियासतों को, कुछ होने वाला है। तो हमें बताया जाता है जैसे ही इस पुराने गॉड ने अपने घर में कदम रखा उसे सब कुछ दिखने लगा। उसने हेल में लाइफ को बढ़ते हुए देखा और एक वुल्फ को भी जो भाग गया, बट इससे ज्यादा तो डर उसे इस बात का है कि वो डेथ के घूंघट में नहीं देख पा रहा, वो ये नहीं देख पा रहा कि धागों को कौन खींच रहा है। वो भी चाहता है कि वो उसे यहाँ रहने दे, वो भी ऐसा चाहती है। वो चाहती है कि ऑल्टा जहाँ चली वो भी वहाँ चले, जहाँ वो सोई वो वहाँ जाके सोए। ये सब वो करना चाहती है अपने खोए हुए प्यार के लिए, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो कहती है मुझे वॉल्क्री बनने के बारे में कुछ बातें पसंद नहीं है। हम गॉड्स को देखते हैं अपने मूव चलते हुए, कभी अच्छे के लिए, कभी इवल के लिए, कभी चेंज
के लिए तो कभी हंसने के लिए, बट किसी भी बड़े आइडिया के विक्टिम भी होते हैं। हम फाइट करते हैं जब हमें नीड होती है, बट हमें उनकी हेल्प भी करनी होती है जो पीछे छूट जाते हैं, चाहे लिविंग हो या डेड। मैं इन गेम से थक चुकी हूँ। तो वो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम पे काफी बोझ है, ये यूनिवर्स एक कायोस है, बट कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियां हैं जिन्हें मैं भी नहीं समझ पाया। कुछ तो इतने शक्तिशाली कि वो वर्ल्ड को जन्म दे सकती हैं। तो वो कहती है या उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। तो कवासीर कहता है टाइम हम सबके साथ खेलता है, हमने बहुत कुछ खो दिया है, इन चीजों का असली मकसद खत्म हो चुका है। क्रैडल ऑफ लाइफ में नदी बह गई है और वहाँ की काऊ घास चरने लगी है। तो वो कहती है मुझे इसका मतलब नहीं पता। तो वो कहता है नेस्ट्रोंड में कुछ हो रहा है, मैनेज गेमर हेल्थ से भाग गया है। तो वो कहती है क्या वो वुल्फ भाग गया? तो वो कहता है हाँ, वो मिडगार्ड में है और जेन फोस्टर को उसने ढूंढ लिया है। तो वो कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेन तो अच्छों में से है और वे वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है फिर तो तुम्हें उसकी कंपनी अच्छी लगेगी। ये सीन है हेल का। हेला के सभी रिलेटिव्स, चाहे वो डेड हो या जिंदा हो, जॉर्मोगांड से उसको सबसे ज्यादा डर लगता था। मिडगार्ड का सरपेंट मर चुका है, बट उसकी फैमिली में डेथ पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्वीन ऑफ हेल और गॉडेस ऑफ डेथ को इस पे संदेह रहता है। जब से वो यहाँ लौटी है उसे ये जगह थोड़ी सी अलग लगती है। वो उस ड्रैगन के पास जाती है और कहती है क्या इस बार तुम सच में मर गए हो या बस बेहोश हो? जो भी है मुझे तुमसे कुछ चाहिए क्योंकि मुझे इसकी तुमसे ज्यादा नीड है। वो उसका दांत निकालती है और उसका एक भाला बना लेती है। अभी उसके पास एक सेवक आता है। वो कहता है क्वीन हेला। तो वो कहती है तुमने मेरी वाइफ को ढूंढा? तो वो कहता है नहीं, माफ कर दीजिए, बट हमें कुछ और मिला है, हमें डेजर्ट में ये मिला। तो वो कुछ बटरफ्लाइज को दिखाता है। वो कहती है ये कौन सी भद्दी चीजों को देख रही हूँ मैं? तो वो कहता है हमें भी नहीं पता। तो वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम निकम्मे हो, ये भाला ले जाओ और क्रेवन को दे दो। बुलेट्स तो फेल हो गई, बट ये जब उसके दिल में जाएगा तो वो नहीं बच पाएगा। तो वो सेवक कहता है ठीक है क्वीन। तो यहाँ जेन अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचती है तो रेजिना उसको आवाज लगाती है। वो कहती है यहाँ हो तुम? तो जेन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे बहाने तो खत्म नहीं होते, बट मॉर्ग में एक सिचुएशन हो गई है। तो जेन कहती है कैसी सिचुएशन? तो वो कहती है वैसे तो मैं पुलिस को बुलाने वाली थी, बट मुझे डॉक्टर गिलिस्पी ने कहा कि तुम इसको सुलझा लोगी और हॉस्पिटल के लिए भी ये अच्छा होगा और मेरे लिए भी। प्लीज चुपचाप उस वुमन को वहाँ से निकाल दो और मैं भूल जाऊंगी कि टाइम क्या हुआ है। तो जेन वहाँ पे किसी को देखती है। डॉक्टर कहता है थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे नहीं पता था क्या करूं। वो यहाँ सभी बॉडीज को देख रही है। वो कहती है कि उनको उससे छीन लिया गया। वो लेडी कहती है मेरे बच्चे, क्या तुमने उनको देखा है? वो 3 थे। वो कहते हैं कि ये कोई फैंटम की चीज है, हिस्टेरिकल प्रेगनेंसी, बट ये कैसे हो सकता है? मेरा 36वां हफ्ता चल रहा था, मैंने उनको फील किया, मैं उनको जानती थी। उसके बाद वो चले गए, सब कुछ खाली हो गया। क्या वो मर चुके हैं? किसी को मेरा यकीन नहीं होता, बट मुझे पता है ये सच है। तो डॉक्टर कहता है जेन मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ये झूठ नहीं बोल रही। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।